नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब मंच और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। पेश हैं देश और प्रदेश की खास खबरें। एक तरफ तो पासपोर्ट को नागरिकता का आधार माना जाए या नहीं को लेकर बहस जारी है, तब दूसरी तरफ देश में बढ़ती महंगाई के लिए अब तक जिस तेल और गैस को आधार बताया जाता रहा था, उसे परे कर केंद्र सरकार ने अब पासपोर्ट की फीस में वृद्धि कर विपक्ष को एक और मुद्दा देने का काम तो कर ही दिया है। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू भी होनी है। ऐसे में अब यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या देश की नागरिकता का आधार पासपोर्ट होगा या नहीं। तब सवाल यह भी गर्मा गया है कि क्या यह अनायास ही देश की जनता पर डाला जाने वाला अतिरिक्त बोझ तो नहीं है। भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है वो विदेश वाला कर्मचारी का और कहते हैं कि मोदी जी के देश से आए हैं। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने। तो विदेश मंत्रालय ने बयान क्या दिया है? पासपोर्ट भारतीय नागरिक होने का सबूत नहीं है, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। एमईए की तरफ से ये बातें कही गई हैं। ईरान ने अपने पूर्व बड़े नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार की तारीखें तय कर दी हैं। यही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके राजकीय अंतिम संस्कार, जो 5 से 9 जुलाई के बीच होना है, में शामिल होने का न्योता भी भेज दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री आयतुल्ला खामनेई की मृत्यु पर शोक संदेश न देने को लेकर व्यापक चर्चा और सवालों में रहे हैं। ऐसे में यह मामला भारत के लिए काफी संवेदनशील हो गया है। माना जा रहा है कि भारत के पीएम की यात्रा को लेकर अब सभी डिप्लोमेटिक संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। भारत और पाक के बीच छिड़ी पिछली जंग को लेकर अब तक विपक्ष केंद्र सरकार के निर्णय को निशाने पर लेता रहा है। यह मामला संसद में भी गरमाया रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने हताहतों की संख्या को सार्वजनिक करने का मुद्दा संसद में उठाया था। हालांकि तब सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सिर्फ आरोप ठहराते हुए विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। तब अचानक एक रिपोर्ट ने विपक्ष और पूरे देश को तब भौचक्का कर दिया, जब खुद सरकार ने न सिर्फ हताहतों की संख्या खुद ही जारी कर दी, बल्कि विपक्ष के सवाल को मजबूती देने का काम भी कर दिया। बता दें, सरकार की यह स्वीकारोक्ति कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, विपक्ष के लिए बूटी का काम जरूर करती है। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और इंदौर के धुरंधर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर मंच से टिप्पणी के अलग अलग मायने अब निकाले जा रहे हैं। एक तरफ आरएसएस के वजूद को लेकर जब सवाल उठाए जा रहे हैं, तब उनका संगठन के लोगों पर निशाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संगठन से जुड़े सभी लोगों की ईमानदारी और उनकी नीयत पर यह कहकर सवाल उठा दिया कि बहुत भीड़ हो गई है, इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी होती जा रही है। हम सरकार में जो भी अधिकारी आता, सर मैं शाजापुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहाँ जाता था। तो भाई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार में भी उसके पहले तो कोई बताया नहीं तुमने। हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊँ, देखो साहब मैंने भी पट्टी, मैंने भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के होंगे, हर अधिकारी संघ का होगा। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे, एक अधिकारी ने तो मेरे से कहा कि मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे। क्या बोलूं, अध्यक्ष तो होते ही ठीक है। अब अपने अपने तरीके से बहुत भीड़ हो गई है। इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी है। बस अच्छे इंसान थे शादीराम जी, अच्छे इंसान हैं मोदी जी, अच्छे इंसान हैं सदाशिव जी। ऐसे इंसानों की कमी होती जा रही है। संगठन बढ़ रहा है, कहने के लिए विचारधारा भी बढ़ रही है, पर अगर अच्छे इंसान नहीं होंगे तो इस विचारधारा का महत्व क्या है, इसके पर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए।
देश भर में परीक्षा पेपर लीक और स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर मची रार के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर शिक्षा में माफिया की सक्रियता पर सवाल उठाए हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने अब एनसीईआरटी की किताबों में माफिया राज की सक्रियता के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही एनसीईआरटी में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लेकर भी देश के अभिभावकों को नकली किताबों से सावधान रहने की नसीहत भी उन्होंने दी है। विवेक त्रिपाठी ने कहा है कि जब देश की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था एनसीईआरटी को स्वयं अपनी पुस्तकों की पायरेसी को लेकर चेतावनी जारी करना पड़ रही है तो देश की शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में अब तक परीक्षाओं की पेपर लीक होते थे, अब किताबें भी लीक होने लगी है। 24 जून 2026 को एनसीईआरटी ने देश के अभिभावकों को एक चेतावनी जारी की, एक चिट्ठी निकाली है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में एनसीईआरटी की किताबों को नकली रूप से शिक्षा माफियाओं द्वारा उसका प्रकाशन किया जा रहा है, डिजिटली उसकी कॉपी का विक्रय किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गैर कानूनी है। अभी एनसीईआरटी किताबें भी नहीं छाप पाया था और शिक्षा माफियाओं के पास में पूरा कंटेंट आ गया है जिसकी वो नकली रूप से प्रतियां प्रकाशित कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से उसको बेच रहे हैं, जिसको लेकर एनसीईआरटी ने खाना पूर्ति करते हुए चेतावनी जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, जब जून तक सत्र प्रारंभ हो चुका था तो एनसीईआरटी ने किताबों का प्रकाशन क्यों नहीं किया? जब आपको पता है कि पूरे देश भर में पायरेसी हो रही है, नकली किताबें छापी जा रही है, तो आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नाम बदलने की राजनीति के चलते पूर्व में बीयू यानी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने का फैसला भाजपा के लिए अब उल्टा पड़ गया है लगता है। यही कारण है कि अब फैसलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बता दें कि भोपाल के अब फिलहाल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम इसी से जाना जाएगा। उल्लेखनीय है कि 3 जून को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद काफी विवाद देखने को मिला था। मध्य प्रदेश में जल, जंगल, जमीन और आदिवासियत के अधिकारियों की रक्षा के लिए भाजपा और कांग्रेस लगातार वर्चस्व को लेकर संघर्षरत रही है। सिंगरौली सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में जंगलों के कटाव, विस्थापन और आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर तकरार भी इस दौरान देखी जाती रही है। ऐसे में अब कांग्रेस ने नए हथियार के रूप में विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी के निर्णय अनुसार यह समिति प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का अध्ययन, आदिवासी समाज, पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सुझाव सुनिश्चित करेगी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के इकबाल को बनाए रखने और भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए प्रशासन की मुस्तैदी अब झाबुआ में दिखाई दी है। बता दें, यहां एक पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग की शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम इंदौर से झाबुआ पहुंची थी। हालांकि टीम के ट्रैप में लालची पटवारी तो नहीं आया, लेकिन इसके बाद भी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें, ग्राम सुरडिया, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ के क्षेत्र में हल्का पटवारी द्वारा 20,000 रिश्वत की मांग के बाद यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अवैध खनन माफिया की धृष्टता कैमरे में तब कैद हो गई जब वहां अवैध मिट्टी की खुदाई रोकने के लिए राजस्व टीम को कथित तौर पर घेर लिया गया। सबसे भयावह क्षण तब आया जब मुख्य आरोपी जय मंडल यादव ने कथित तौर पर बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव से कहा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं जेल जाऊंगा, और फिर अपने बेटे को घर से बंदूक लाने का आदेश दिया। अधिकारियों के अनुसार तहसीलदार सचिन भार्गव को सूचना मिली थी कि सिंध नदी के पास सरकारी जमीन से अवैध रूप में मिट्टी की खुदाई की जा रही है। आगामी नब्बा चुनाव के मद्देनजर अब प्रदेश कांग्रेस अपने जमीनी सिपाहियों की तैनाती को लेकर रणनीति बनाने की शुरुआत कर दी है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला स्तर पर कार्यकारिणी का गठन की घोषणा भी कर दी है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की सहमति उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर की जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई है, जिनमें 51 लोगों को जगह दी गई है।